नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में सब सेफ हैं, हेल्दी हैं। मैं डॉक्टर सौम्या आयुष, आई डॉक्टर, डायरेक्टर थिया आई केयर क्लिनिक। तो आज हम कोविड के वैक्सीन्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले कौन सी वैक्सीन्स हैं, किस नाम से आती हैं ये वैक्सीन्स। तो अभी भारत में 2 वैक्सीन जो कि कोविशील्ड और कोवैक्सिन दी जा रही है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर की मदद से बनाई गई है और जो कोवैक्सिन है वो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है। बाहर देशों में अलग टाइप की वैक्सीन है, एक मॉडर्ना नाम से और एक स्पुतनिक नाम से। तो मॉडर्ना जो है वो mRNA से बनाई गई है और जो स्पुतनिक है वो हमारे वायरल वेक्टर से की मदद से ही बनाई गई है। स्पुतनिक वैक्सीन हमारे देश में आ चुकी है। मई 1 को हैदराबाद में आई थी और 14 मई एक डोज लग चुकी है। तो अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन कैसे दी जाती है। हमारे जो ये कंधा होता है उसके नीचे एक डेल्टॉइड मसल होता है जिसमें मसल के अंदर ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। तो वैक्सीन की अब कितनी डोजेस लगती हैं? 2 डोजेस लगती हैं वैक्सीन की 4 हफ्ते के गैप में और हर डोज जो है वो 0.5 ml का होता है। अब ये वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे काम करती है, हमें कैसे प्रोटेक्शन देती है। तो जब हम पहली वैक्सीन लगाते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इस वैक्सीन को एक बाहरी एजेंट की तरह देखता है और इसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बनाता है। बट सिर्फ एक डोज काफी नहीं है। जब हमारी दूसरी डोज लगती है तब जो पहले वाला रिस्पॉन्स आया था उसके कुछ हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं, यानी याददाश्त होती है हमारे इम्यून सिस्टम में, जो कि एक्टिवेट हो जाती है जब हम सेकेंड डोज लगाते हैं और फिर एक फुल बॉडी रिस्पॉन्स आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों डोजेस लें, एक डोज से काम नहीं चलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने पहली डोज कोविशील्ड की लगा ली तो हमें दूसरी डोज कोविशील्ड की ही लगानी है या फिर हम कोवैक्सिन भी लगा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि दोनों वैक्सीन अलग अलग चीजों से बनाई गई है। तो अगर हम पहली वैक्सीन कोविशील्ड लगाते हैं तो उससे जो हमारे मेमोरी सेल्स बनते हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे अगर हमने दूसरी डोज कोवैक्सिन की लगा दी। तो ये साफ सी बात है, हमें दोनों डोजेस सेम वैक्सीन की ही लेनी है, तभी हमारी जो बॉडी है वो एक अच्छा सा रिस्पॉन्स तैयार रखे। अब अगला सवाल आता है कि क्या इस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? दोस्तों, हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। अब शरीर के अंदर कुछ जा रहा है और बॉडी कुछ रिस्पॉन्स दे रही है तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। कुछ मामूली साइड इफेक्ट्स जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, जहाँ इंजेक्शन लगा है वहां दर्द होना। अगर आपको ज्यादा फीवर आता है या दर्द ज्यादा है तो पैरासिटामोल की गोली से ठीक हो जाएंगे और ये साइड इफेक्ट्स 1 से 2 दिन ही रहते हैं। बट अगर ज्यादा दिनों तक ये वाले साइड इफेक्ट्स जैसे बुखार, दर्द ज्यादा दिनों तक रहते हैं या फिर इसके साथ डायरिया, वॉमिटिंग ये सब भी होता है तो फिर आपको जरूर एक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब दूसरे हैं हमारे जानलेवा साइड इफेक्ट जो कि खतरनाक होते हैं। तो जानलेवा साइड इफेक्ट किसी भी वैक्सीन का होता है एनाफाइलेक्सिस, मतलब एक एलर्जिक रिस्पॉन्स जिसमें हमारी शरीर जो है सूज जाती है, लालीपन आ जाती है, खुजली हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। पर ये वाला साइड इफेक्ट जैसे ही हमने वैक्सीन ली उसके तुरंत बाद ही आ जाएगा। इसीलिए ही भारत सरकार ने ये रूल बनाया है कि वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा आप सब लोगों को वेटिंग एरिया या ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि अगर ये वाली कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प मिल सके। अब ये वैक्सीन किसको लेनी चाहिए और कौन कौन ले सकता है? तो 18 वर्ष से ऊपर हर इंसान इस वैक्सीन को ले। कुछ हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जैसे एक हो गई गर्भवती औरतें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनमें अभी स्टडीज नहीं हुई हैं कि ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं, तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को हम नहीं देते हैं वैक्सीन। और दूसरी, अगर किसी इंसान को
पहले कभी किसी और वैक्सीन से या किसी खाने के पदार्थ से या किसी और दवाई से एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो तो हम उनमें भी अवॉइड करते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये आता है कि सबको वैक्सीन लेना जरूरी है? इसका जवाब है 100% हाँ। वैक्सीन इसलिए दी जा रही है ताकि आपका शरीर कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए तैयार रहे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तो आप बिल्कुल इम्यून हो गए हो और आपको कोरोना वायरस या इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर वैक्सीन लगाने के बाद जो देखा गया है, अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस हो भी जाता है तो वो माइल्ड फॉर्म में ही रहता है और वो सीवियर फॉर्म में कम जाते हैं, जिनमें उनको कम दवाइयों की जरूरत पड़ती है और घर पे ही होम आइसोलेशन में वो ठीक हो जाते हैं। और हमें इस पे भी गौर करना चाहिए कि अभी तक कोरोना का कोई भी ठोस इलाज नहीं है। तो जब तक इलाज नहीं है, हम वैक्सीन के द्वारा अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं ताकि हम इस कोरोना वायरस को फाइट कर सकें। अब कई लोग सोचते हैं कि हमें तो वैक्सीन लग गई, हमें प्रिकॉशंस या हमें मास्क पहनना कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं हो कोरोना। पर प्लीज ऐसा नहीं है। बहुत स्टडीज आ गई हैं कि अगर वैक्सीन लग जाती है तो भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो सब लोगों से विनती है कि वैक्सीन जरूर लगाएं और वैक्सीन लगाने के बाद भी सारे प्रिकॉशंस लें। अच्छा सा मास्क पहने, हाथ अपने बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बाकी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।